हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मैं जो है आपके सीटेट स्पेशल में जो है आपके क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके सीटेट 2012 में जो आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको आज मैं लेके आया हूँ। वहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे उन पर। और ये क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लिए तो आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं देखिए पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ठीक है, कोई हमारे एक पैटर्न दे रखा है, कोई एक सीरीज दे रखी है, उसको हमें क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए ये एक, पहले तो ये जान लीजिए जो मैंने स्टार बनाया है इसका मतलब क्या है, हमारा गुणा है। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन के कोई श्रृंखला है हमारी 1 × 1। ठीक है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, एक एक सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा। देखिए एक बार हमने चला तो हमारा आंसर क्या, एक आया। ठीक है, जब हमने 2 बार चला तो हमने क्या 2 तक चले थे हम। ठीक है, हमने ये 2 से हमने 2 बार यहाँ 1 1 से गुणा करी, 1 1 से, तो हम 2 तक चले, फिर हम वापस आ गए। ऐसे ही हमने देखी यहाँ पर हमने 3 तक गए, तो 3 तक हम यहाँ गए, फिर वापस आ गए। ठीक है, जितनी आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, उतने संख्या तक हम आगे जाएंगे और फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या इसका आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कितने बार तक हम जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ठीक है, देखिए 5 तक हम चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर हम वापस आ जाएंगे, 4 3 2 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर की जो श्रृंखला दे रखी है उसको हमें देखना है कि किस हिसाब से उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एक बार चले थे तो एक आ गया हमारा, जब 2 बार चले थे तो 2, और फिर एक बदल के हमने वापस कर लिया। फिर यहाँ 3 चले थे तो 3 तक चले थे, फिर वापस आ गए। यहाँ हमारा 5 तक है तो 5 तक चलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। देखिए कौन से ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन 4 में है। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस घबराना नहीं है, समझना है ऊपर श्रृंखला कैसी दे रखी है उस हिसाब से हमें नीचे आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई संख्या है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। ठीक है, तो कोई संख्या है हमारे पास, क्या है, 5671 कोई संख्या दे रखी है और उसको क्या करना है, हमें पलट देना है। तो पलट देते हैं। देखिए पलटेंगे तो हमारी कुछ संख्या इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, पलटेंगे तो संख्या हमारी कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि जैसे देखिए यहाँ पर जो हमने क्या 5671 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1765 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का अंतर करना है। ठीक है, यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, अगर यहाँ योगफल होता तो हम योगफल कर लेते, यहाँ अंतर की बात आ रही है तो अंतर घटाना होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, योगफल की बात आ जाए तो आपको जोड़ना है, अंतर की बात आ जाए तो वहाँ पर घटाना है। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं। अब यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से इधर से हासिल लेंगे। तो देखिए 11 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने एक ढाई इधर दे दी तो हमारे यहाँ 6 रह गया, तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना, 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से फिर हम हासिल लेंगे, तो 16 में से 7 जाएंगे तो कितना, हमारा 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने हासिल इधर दे दिया तो कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, तो 4 में से 1 गया तो कितना, हमारा 3 बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 3906। ठीक है, 3906। देखिए कौन से ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन तीसरे में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। क्या है, कोई संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों को हमें पलटना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंकों की जगह अंकों कर लो। ठीक है, अंकों, ये थोड़ा गलती होगी। ठीक है, अंकों को पलट देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद अंतर करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अपना जो हिंदी को है मैथ की भाषा में लिखना है, कन्फ्यूज नहीं होना किसी चीज़ में। अब देखिए क्या है, कोई संख्या दे रखी है, हमें क्या है, स्थानीय मान बताना है उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा स्थानीय मान से संबंधित है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर ये ध्यान से समझ लिया तो इस तरीके के आप 10 12 मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर लेंगे, अगर मेथड समझ में आ गया तो बिल्कुल एक एक पेन पेपर ले लीजिए, जो चीज़ ठीक लगे, अच्छी लगे कि समझ में आ गई, वो तुरंत नोट कर लीजिए। अगर ये बिल्कुल ध्यान से समझ ली तो ऐसे आप कई क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई एक संख्या दे रखी है हमारी कि 63, मतलब 63,606। ठीक है, मतलब 63606 में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें स्थानीय 6 के जो है स्थानीय मानों का योगफल बताना है। ठीक है,
तो देखिए स्थानीय मान से देखिए मैंने अपने एक वीडियो भी बना रखी है पूरी डिटेल में, जिसमें कि स्थानीय मान जाति मान पूरा जो है डिफाइन करके बताया हुआ है। तो आप जो है वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं वीडियो, मैथ स्पेशल नाम से प्लेलिस्ट है। अगर नहीं है तो मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर मैंने पूर्ण रूप से बिल्कुल डिटेल में वहाँ पर बता रखा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा मैं बता दूंगा, देखिए यहाँ बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए कोई संख्या है हमारी 63606 है। अब इसमें क्या करना है, हमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर 6 है, तो 6 जो हमारा 3 स्थानों पर है, ठीक है। 6 जो हमारा 3 स्थानों पर है, तो मैंने जो है इसकी जो नियम बताया था, प्रक्रिया बताई थी, क्या बताई थी कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा हो उसके जो है लास्ट के अंक को देख लो कितने हैं, ठीक है। तो जितने हमारे अंक जो है, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा है उसके बाद में जितने अंक हमारे बच जाते हैं उनका हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, मतलब शून्य कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले वाले हम 6 का देखेंगे, इसका मतलब तो हमारा इसका देखिए पीछे जो कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या 6 ही आ जाएगा, ठीक है। संख्या देखनी है, जिस अंक का पूछा है उसके पीछे कितनी संख्या हैं, कितने अंक हैं, उनका हम जीरो कर देंगे। इसके पीछे कोई भी अंक नहीं है तो उसका हम जैसे का तैसा लिख लेंगे, ठीक है, जैसा का जैसा लिख लेंगे, ठीक है। अब बात करें इस 6 की, तो इस 6 को देखेंगे तो कौन से स्थान पर है हमारा, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। तो इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 600 आएगा, ठीक है। अब तीसरे इसका देखेंगे हम, तो कौन से स्थान पर है हमारा, 1 2 3 4 5 पाँचवें स्थान पर है। तो देखिए इसका कितना आएगा हमारा, 1 2 3 4, ठीक है, कितना 60,000, ठीक है। अब क्या करना है, इनका योगफल करना है। मैंने बता रखा है योगफल का मतलब प्लस होता है, जोड़ना होता है, और अंतर का मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो मैं इनको देखिए क्रम में लिख लेता हूँ तीनों को, कि इस वाले 6 का मैंने निकाला अपना, कितना हमारा 60,000 निकल के आ गया। दूसरे वाले का 6 का कितना निकल के आ गया हमारा, 600 निकल के आ गया। और तीसरे वाले 6 का कितना निकल के आ गया हमारा, 6 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ना है, तीनों का योगफल करना है। तो योगफल करेंगे, देखिए ये क्या आएगा 6, इतना हमारा 0 6 0 6। तो देखिए कितना आंसर आ गया हमारा, 60,606, ठीक है, 60606। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन 4 मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर डिटेल में थोड़ा और जानना है तो आप हो जाके वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हमारी जो है मैथ स्पेशल की पहली क्लास है, तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन आगे लेके आते रहेंगे, बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 19,000 दे रखा है, 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ, ठीक है। तो पहले ये जान लीजिए, देखिए हज़ार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। हज़ार का मतलब जो स्थान, देखिए मैं बता देता हूँ, जो हमारा पहले स्थान पर आता है कोई भी अंक वो हमारा इकाई का होता है, दूसरे स्थान पर आता है वो हमारी दहाई होती है, तीसरे स्थान पर आता है हमारा सैकड़ा होता है, और चौथे स्थान पर आता है वो हमारा हज़ार होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताना है हमारा, देखिए हिंदी को हम गणित भाषा में लिख लेते हैं कि पहले हमें 19,000 लिखना है, ठीक है, 19,000 लिख लिया हमने। उसके बाद में क्या कह रहा है, 19 सैकड़े, तो सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है, पता होगा आपको। तो क्या करना है, हमें 1900 भी जोड़ना है इसमें। 1900 यहाँ देखिए प्लस के निशान लगे हुए हैं ना दोनों, तो जोड़ना है हमें। और 19 इकाइयाँ, इकाई का मतलब मैंने बता रखा है, जो जिस संख्या की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है, सबसे लास्ट का नंबर जहाँ से हमारा जो संख्या की हमारी गिनती की जाती है वो हमारी इकाई होती है, ठीक है। तो इकाई को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लग रहा है, तो देखिए जोड़ेंगे 9 1 9, और 9 और 1 क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। और एक जो हमारा इधर हासिल में आ जाएगा तो कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 20,919, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन पहला मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमें, जो हाँ मतलब हिंदी में दे रखा होगा, पहले ये जान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा क्या होता है वो। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लेंगे, 1 नंबर हाँ आपका पूरा हो गया, ठीक है, कोई भी गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से ज़रूर देख लें, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कोई भी, कि कोई हमारा टाइम से संबंधित है, देखिए। तो इसमें दे रखा है हमारा 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है, ठीक है। तो इसमें पहले का समय बताना है। तो देखिए इसमें हम जो 2:58 को पहले हम कैसे लिख लेते हैं, 2:58 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए मैं तो लिख देता हूँ, 2:58 को हम ऐसे लिख सकते हैं,
14:58 लिख सकते हैं PM। कोई दिक्कत? क्योंकि देखिए ये पता होगा आपको, हमारे देखिए मोबाइल आप चलाते हैं तो मोबाइल में टाइम जो है ऐसा होता है। वैसे जो होता है हम 12 के बाद 13 14 ऐसे करके गिनते हैं, तो 2 का मतलब 14 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें से जो है 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय बताना है। तो पहले का समय बताना है तो क्या करना है, हमें घटाना है। और अगर बाद का समय पूछ लेता तो क्या करना था, इसमें हमें जोड़ना था, ठीक है। पहले का समय पूछा तो घटाना है, और बाद का पूछेगा तो हमें जोड़ना है। तो इसमें पहले का समय पूछा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे, देखिए माइनस करके देख लेते हैं कितना, 59, ठीक है। तो 59 जब घटाएंगे, देखिए यहाँ पर यह 58 है हमारा, यहाँ हमारा क्या है 59 है, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन में ये हमारा बड़ा है, तो इसको जो है हमें बड़ा करना है, ठीक है। अब बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, जब हम इसमें से 1 घंटा निकालेंगे तो इधर हमारा क्या 60 मिनट जुड़ जाएगा, ठीक है। आपको पता हो 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, ये तो आपको पता हो। 1 घंटे में हमारे 1 घंटे में हमारे क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट जो हम इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ हमारा इस प्रकार जो है निकल के आएगा। देखिए मैं यहाँ आपको दोबारा से लिख देता हूँ कि 14:58 है। 14:58 को हमने कैसे लिख लिया, देखिए 13 और 118 लिख दिया, ठीक है। 118 कैसे हो गया, देखिए 58 में जब मैंने 60 जोड़ दिया तो कितना हमारा 118 हो गया। इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया और फिर इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें से हमें घटाना है, ठीक है। 13 118 में से हमें क्या करना है, 4:59 घटाने हैं, ठीक है, क्योंकि पहले का समय पूछा है, ठीक है। तो घटाएंगे, देखिए यहाँ 2.5 लेंगे, 18 में से 9 जाएगा हमारा, 9 बचेगा। यहाँ 10 होगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना 5 बचेगा। और ये हमारा कितना 13 है, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, ठीक है। कितना 9 बचेगा। अब आपकी बात आ जाए PM और AM की। देखिए यहाँ पर हमारा टाइम था PM का, ठीक है। तो PM से हमें पहले का समय बताना था, 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय। तो आपको पता है 12 बजे से हमारा जो पहले का समय होता है वो हमारा AM का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 घंटे और 59 मिनट पहले का समय पूछ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, AM। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन 4 में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। आप ये ध्यान रखना है, जो हमारा अगर यहाँ पर कोई भी अगर मिनट या सेकंड दे रखा हो, अगर वो घटाने वाली संख्या से या जोड़ने वाली संख्या से घट ज़्यादातर जो है आपको घटाने वाली संख्या से ही कंपैरिजन करनी है। अगर छोटा होगा तो आपको क्या करना है, इसमें से जो है 1 घंटा निकालना है, 1 घंटे का इसमें हमें जोड़ देना है, ठीक है। 1 घंटे में हमें 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट, इससे मतलब नहीं है कोई भी आप करें। तो अगर ये संख्या कम है हमारी घटाने में, जो हमारे मिनट है कम है जो हम घटा रहे हैं, तो इसमें से हमें जो है मिनट निकाल लेने हैं, ठीक है, अगली संख्या में से या घंटे में से, ठीक है। तो उसके बाद हम घटा देने हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला देखेंगे, अगला है हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। UP टेट सी टेट आपके देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आने की संभावना है और आए हुए भी हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाऊंगा, बस आपको यही याद रखना, कुछ नहीं करना। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/8 हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जितने बटे में अगर पूछ ले तो क्या करना है, उसमें हमें भाग कर देनी, ठीक है। तो 1/2 में 1/8 पूछना है तो देखिए क्या हमें भाग कर देनी है, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब ये चीज़ आपको पता होगी कि 4th नंबर पे जो हमारे सबसे चौथे नंबर पे होता है, ये हमारा सबसे टॉप पे पहुंच जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर पहुंच जाता है। और जो हमारा तीसरे नंबर पे होता है वो हमारे दूसरे वाले से गुणा कर लेता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमारा जो निकल के आएगा, ये 1/2 गुणे हमारा 8 गुणा 1, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमारी गुणा होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। सेम जिसके बटे में अगर जितने कितने पूछ, जैसे 1/2 में पूछ रहा है कितने 1/8 हैं। मैं देखिए चलिए आगे समझा दूंगा, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमने जो है इसको ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट का है वो हमने टॉप पे पहुंचाना है, और जो हमारा तीसरे नंबर पे उसका हमें दूसरे वाले से गुणा करनी है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार निकल के आता है। आप देखिए इसको हल करेंगे तो कितने बार हमारा 4 बार कटेगा, तो हमारा क्या 4/1 निकल के आएगा। तो 4/1 का मतलब वो क्या होता है, हमारा 4 ही होता है, ठीक है। क्या है, 4 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 1 की कोई हमारी वैल्यू नहीं मानी जाती, ठीक है। 1 की कोई गुणा कर रहा हो किसी संख्या में या 1 की कोई भाग कर रहा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन पहला मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए इसी में मैं एक समझा देता हूँ आपके लिए। जैसे अगर यहाँ पर दे रखा होता है 1/2 में कितने 1/6 हैं या 1/4 है, तो ये सेम ऐसे ही करना था हमें कि 1/2 बटे 1/4, यहाँ 1/4 दे रखा होता
तो सेम वही हमें इधर से इससे गुणा करनी थी, तो 1/2 गुणे 4/1, ठीक है। तो ये काट देते कितने 2, तो कहते हम 1/2 में हमारे 1/2 में हमारे 2 1/4 है, ठीक है। तो ये देखिए मैं ऐसे भी हल करके दिखा देता हूँ आपके लिए कि देखिए यहाँ पर क्या रखा है, कितने 1/8 है, ठीक है। तो जब 1/8 को हम क्या करेंगे, देखिए जब हम क्या करेंगे 2 से, यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखिए कितना हमारा 1/4 निकल जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये कुछ नहीं करना है आपको। अगर पूछ ले 1/2 में कितने 1/3 है, तो सेम उसके भाग करना है, भाग करने के बाद हमें हल करना है, हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही था, ऑप्शन पहला सही था, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक पेंसिल हमारी 2.5 रुपये की है और अमित जो 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है, ठीक है। अमित जो 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को वह 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं कि एक पेंसिल है हमारी, कोई भी पेंसिल, वो कितने रुपए की है हमारी, 2.5 रुपये की। 2.5 को देखा हम ऐसे भी लिखते हैं और कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 रुपये 50 पैसे भी लिखते हैं, ठीक है, 50 पैसे भी लिखते हैं। तो अब इसमें कह रहा है हमें 1.5 दर्जन, तो 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। एक दर्जन में क्या होता है हमारा, एक दर्जन में क्या होता है, 12 होते हैं। कोई भी अगर देखिए केला लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, तो एक दर्जन हम कहते हैं 1 दर्जन दे देना भैया, तो एक दर्जन में कितना 12 होता है। अब कह रहा है 1.5 दर्जन, तो 1.5 का मतलब होता है 1 और आधा, तो 12 तो हमारा 1 दर्जन का हो गया, और प्लस जो आधे का मतलब हो गया 6। तो क्या है, मैं 18 पेंसिल खरीदता है वो, ठीक है। क्या है, 18 पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 18, ठीक है। तो 18 पेंसिल खरीदता है। तो एक पेंसिल का मूल्य जब हमें 2.5 रुपये दे रखा है, तो 18 पेंसिल का मूल्य हमें बताना है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य हमें 2.5 रुपये दे रखा है उसने, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य हमें 5/2 दे रखा है, तो 18 पेंसिल का हमें बताना है। तो 18 के हम गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1 करा तो 1 की गुणा कर दी थी, अब 18 करेंगे तो 18 की गुणा कर देंगे। अब देखिए हल करेंगे तो कितना हमारा 9 बार कटेगा ये, तो जब 9 की गुणा करेंगे तो कितना हमारा 45 मतलब 45 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी 1.5 दर्जन पेंसिल हैं उनका मूल्य कितना हमारा निकल के आ गया, 45 रुपये, ठीक है। जो हम इतने 1.5 दर्जन पेंसिल ली थी उसका मूल्य 45 रुपये निकल के आ गया, ठीक है। अब उसने क्या करा था, दुकानदार को उसने 100 रुपये दिए थे, ठीक है। दुकानदार को उसने 100 रुपये दिए थे, ठीक है। तो उसे कितने रुपये देगी, 100 में से हमें क्या करना, 45 माइनस करने हैं, तो कितने 65 रुपये वापस उसके पास बच गए, ठीक है। दुकानदार को 100 रुपये दिए थे और पेंसिल का जो हमें पेंसिल में खर्च हुए थे वो 45 रुपये हुए थे। तो उसके बाद जब हमने 100 में से 45 घटा दिए तो 65 रुपये उसके पास वापस मिल गए। देखिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन पहले में मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कुछ नहीं, हिंदी भाषा को हमें गणित भाषा में लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कह रहा है, ठीक है। उस प्रकार हम जो लगाते चले जाएंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती से संबंधित, ठीक है। तो पूर्ववर्ती परवर्ती संबंधित आपका देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि 1000 का हमें क्या बताना है, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती है। तो देखिए परवर्ती जान लीजिए, परवर्ती का मतलब क्या होता है। परवर्ती का मतलब होता है हमारा कोई एक संख्या जो है बढ़ाकर लिखनी, ठीक है, +1 करना, ठीक है। क्या, +1 करना, ठीक है। अगर किसी संख्या का परवर्ती पूछ ले तो उसमें आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना है, ठीक है। पूर्ववर्ती के बजाय पूर्ववर्ती को क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। क्या करना है, -1, मतलब पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, ठीक है। परवर्ती पता चलेगा, परवर्ती मतलब एक संख्या बढ़ानी है, हमें एक अंक बढ़ाना है, पूर्ववर्ती में हमें क्या करना है, एक घटाना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जैसे मैं कोई इसमें ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 100 का हमारा परवर्ती क्या है, तो हमारा 101 हो जाएगा, और 100 का पूर्ववर्ती पूछे कितना है, हमारा 99 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 के परवर्ती को देख लेते हैं पहले। जब 1000 के परवर्ती को देखेंगे तो कितना हमारा 1001 आ जाएगा, ठीक है। 1000 के परवर्ती को देखा तो 1001 आ गया। अब कह रहा परवर्ती का पूर्ववर्ती, ठीक है। इसका भी हमारा जो क्या बताना है, पूर्ववर्ती बताना है। तो पूर्ववर्ती बताएंगे, देखिए 1001 का हमें पूर्ववर्ती बताना है, तो सेम क्या करना है, एक घटा देना है। तो एक घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, हमारा 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए अगर किसी संख्या के परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछ ले
या पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछ ले तो संख्या हमारी वो ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर किसी संख्या के परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछे या पूर्ववर्ती का परवर्ती पूछे तो आपका वही संख्या वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। अगला देखेंगे, अगला है हमारा कि एक दुकान में 239, ठीक है, 239 खिलौने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे। 70 और खिलौने लाए गए। ठीक है, 70 खिलौने और लाए गए, उसमें से हमारा क्या है 152 बिक गए। तो बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस हमें जो है इसके गणितीय भाषा में लिखना है, क्रम से लगाना है क्या क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है हमारे पास एक दुकान में कितने खिलौने थे, 239, तो 239 हमारे पास खिलौने थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है 70 खिलौने और लाए गए। ठीक है, लाए गए का मतलब उसमें और जोड़े गए। ठीक है, उसमें और शामिल करे गए। तो शामिल करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। अब क्या कह रहा है उनमें से 152 बिक गए। तो बिक गए का मतलब वो वहाँ से चले गए, कम हो गए, घट गए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो -152। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, बस क्रम हमें जो है लैंग्वेज समझ के गणितीय भाषा में लिखनी है और कुछ नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो क्या समझना है, देखिए आपको बता दूं, अगर कहीं लाए जैसे कह दें कि लाए गए, जोड़े गए, शामिल किए गए, तो वहाँ क्या करना है आपको प्लस करना है। और जहाँ पर बात आ जाए बिक गए, छोड़ दिए गए या रह गए, कितने बच गए, ठीक है, तो वहाँ क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, तो बहुत ही देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही छांट छांट के लाए गए हैं और 2012 में आपके सी टेट में पूछे गए हैं। तो ये आपके यूपी टेट में भी पूछ लिए जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछ लिए जाते हैं। हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आपके क्वेश्चन कहीं भी आ जाते हैं तो आपने ये अगर ध्यान से समझ लिए तो आप आसानी से कहीं भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करना है, हमें तीनों का जोड़ करना है। देखिए कितना निकल गया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक राशि, ठीक है, एक मात्रक जो आपको निर्धारित करना है कि किस में हमें तीनों को लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं वो हमारे क्या मीटर में दे रखे हैं। ठीक है, क्या है मीटर में दे रखे हैं। तो हम जो इन तीनों को क्या करेंगे मीटर में ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या है मीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो देखिए मीटर में चेंज करेंगे, आइए पहले तो आप ये 5 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। देखिए तो आपको क्या याद रखना है, 1 किलोमीटर में हमारा क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1000 मीटर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। एक क्वेश्चन आपको 2019 में आया हुआ है किलोग्राम और ग्राम से संबंधित। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, शायद ये क्वेश्चन आ जाए आपका, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में हमारा कितना हो गया, 5 किलोमीटर में कितना हो गया हमारा 5000 मीटर हो गया। तो इस चीज़ की हमारी ये चीज़ क्लियर होगी। इसका हमारा क्या करना है, 5000 मीटर करना है। ठीक है, 5000 मीटर करना है। ठीक है, इसकी बात हमारी क्लियर हो गई। अब क्या करना है हमें, देखिए 500 का करना है, क्योंकि ये तो हमारा मीटर में दे रखा है पहले से ही। ठीक है, तो अब इसको करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, अब एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, जब हम जो है छोटी राशि से बड़ी राशि में जो ट्रांसफ़र करते हैं, छोटी राशि बड़ी राशि में जाते हैं, तो क्या करते हैं हम भाग करते हैं हमेशा। ये आप याद रखेंगे, ये चीज़ समझ लेनी है, बस गलत आपका नहीं होगा। जब हम छोटी राशि से बड़ी राशि में जाते हैं, जैसे यहाँ पर बात हो रही है सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने की, तो हम क्या करेंगे भाग करेंगे। या सॉरी सेंटीमीटर से मीटर में जाने की बात हो रही है तब भी हम भाग करेंगे, या किलोमीटर में जाने की बात हो रही है तब भी हम भाग करेंगे। अब जब बड़ी राशि से छोटी राशि में आने की बात हो रही हो, जैसे किलोमीटर से सेंटीमीटर की बात हो रही हो, तो वहाँ क्या करना है हमें गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है गुणा करना है। याद रखेंगे, छोटी राशि से बड़ी राशि में जब हमें जाना है तो भाग करनी है, और बड़ी राशि से छोटी राशि में जाना है तो क्या करना है गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में चेंज करना है, तो क्या करना है हमें भाग करना है। तो देखिए क्या करना है, देखिए जब मैंने बताया 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर की बात आ गई, तो सेंटीमीटर हमारे क्या होते हैं, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कितने 100 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा, आप जो थोड़ा वो दर्जी वाला, ये थोड़ा बता देता हूँ आपको, दर्जी वाला वो नापने वाला होता है, वो क्या नाम है आपका, कपड़ा लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे वो 1 मीटर का होता है, उसमें क्या होता है हमारा 100 सेंटीमीटर का वो होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर क्वेश्चन आ जाए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
तो क्या बताएंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मीटर किलोमीटर इनसे आपका क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इनके लिए देखिए मैं आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप ये इतना समझ लीजिए बस कि जो हम छोटी राशि से बड़ी राशि में जाएंगे तो हमें क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए हम क्या करना है, 100 से भाग करना है, क्योंकि हमें जो है सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। ठीक है, तो देखिए काटेंगे तो कितना हमारा 5 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, कितना 5 मीटर। तो इसकी बात होगी, ये हमारा 5000 मीटर निकल गया, इसकी बात होगी हमारे 5 मीटर निकल के आ गया। अब क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे, देखिए इसका हमारा कितना 5000 निकल के आ गया था। ये हमारा दे रखा है पहले से 50 मीटर दे रखा है, और इसको हम करेंगे तो कितना हमारा 5 निकल के आ गया था। ठीक है, अब तीनों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान रखा है। अगर माइनस होता तो माइनस कर देते, यहाँ प्लस का दे रखा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए ये तीनों हमारा मीटर में है। तो देखिए 5505। ठीक है, कितना निकल के आ गया हमारा आंसर, 5055। ठीक है, मतलब 5055, 5055। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा दूसरा मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर ये राशि चेंज करने का आपका क्वेश्चन आ ही जाता है, मात्रक मात्रक पूछ ले गया कि 1000 में कितने किलोग्राम हैं, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो 1000 में वो हमारे 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। तो ऐसी चीज़ आप याद रखेंगे। ऐसे 1 रुपये में हमारे क्या होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि ऐसी वीडियो का लाभ आप उठा सकें। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है।